घरे बैठे को नहीं, हर वक्त एरिया में रहे। अच्छा। लोग आएंगे काम में, दुख में सुख में सारा आवे। अदर देन लोगों को आजा बेटा तन 5 लाख दे दूंगा, आजा 10-12 गांव में घर होते हैं उनको इम्प्रूव कर दिया, बात खत्म, बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन। क्योंकि और इलाहाबाद में भी सेम कहानी है, कोई कॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो लोगों मतलब लड़कियां बाहर नहीं निकल पाएंगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव जो है 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को उसका चुनाव परिणाम भी आएगा। और ऐसे में पूरे हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए तो सिरसा की सारी जो सीटें हैं उन पर पूरे हरियाणा के लोगों का फोकस है। और उसमें अगर इलाहाबाद की मैं अगर बात करूं तो इलाहाबाद की सीट भी काफी हॉट बनती हुई नजर आ रही है। इस समय आप मेरे साथ पीछे कैमरे की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भरत सिंह बेनीवाल के परिवार से उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी, उनके परिवार से जो टीम आई है वो गांव जमाल के अंदर, इलाहाबाद हल्के का सबसे बड़ा गांव है, उसमें आज डोर टू डोर अभियान चलाए हुए हैं। इस समय इलाहाबाद हल्के के सबसे बड़े गांव जमाल के अंदर इनका डोर टू डोर अभियान जो है वो चल रहा है। चलिए बातचीत करते हैं विधायक भरत सिंह बेनीवाल की धर्मपत्नी जी से बातचीत करते हैं। क्या कुछ बताएंगे, वो डोर टू डोर आज जमाल में कर रहे हैं, बिल्कुल बागड़ी भाषा में बातचीत करेंगे। राम राम दादी जी। राम राम बेटा। क्यों कर चला है चुनाव? बहुत अच्छा चलन लग रही है, क्यों बढ़िया चल रहा बढ़िया है। क्या क्या लोग गए और बीच में गरम गए? यहाँ का भी आपका जितावांगा, भरत सिंह ने वोट देंगा। हाँ। कारण के मन है, क्यों कर देगा वोट, के काम भी देगा? भाई काम यही करे एरिया में और कोई कौन करे। हाँ, हम पोजीशन अच्छी है। अच्छा। हाँ, और जुड़न भी लग रहे लोग? हाँ बहुत जुड़न लग रही है। अब टिकट थान लिया दी थे संभालोगा। अच्छा, आई को जाके थे बात। हाँ, तो फिर क्या क्या लोग जमा दिल हाँ नाराजी है लोग, बहुत सहयोग करने लग रहे है, सागा फिरने लग रहे है अच्छी तरह। आज गाँव में कितनी जगह गए हो जमाल में? आज कोई 20-30 ग्राम गए। हाँ बढ़िया है। अच्छा। हाँ, अब लोग बात करें? हाँ बहुत राजी हो गए बात करना रहे। अभी मैं थर सागा विधायक जी एरिया में किता घूमे है, लोगों किता काम आया है? मैं तो घरे बैठे को नहीं, हर वक्त एरिया में रहे। अच्छा। हाँ, लोग आएंगे काम में, दुख में सुख में सारा आवे। लोग क्या वोट जिता दे? हाँ जिता दिया। तो आज डोर टू डोर चलने लग रहे हो फिर? हाँ चलन लग रहे हैं, सुबह गए चलन लग रहे हैं। अच्छा, दिन तो थोड़ा एरिया था नहीं, जिम्मेवारी दे दी विधायक जी की है और सारे परिवार ने दे रखी है। हाँ भी सारा लागू हल्का है। सारा लागू। ठीक है। विधायक भरत सिंह जी की बेटी हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते भैया। किस तरह का चल रहा है जी? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भैया, और लोगों को पता चल गया है कि कौन ईमानदार कर्मठ जो आपके बीच में रहने वाला है। ये नहीं कि आज आप इनके बहकावे में आ जाओ, आपको दोबारा ये मिले भी ना कि हम दरवाजे हमेशा के लिए। हमारा आज से 35-40 सालों का यहाँ से नाता है, हमारा परिवार है, हमारा गांव है। तो दूसरा आके क्यों अपना मतलब वो करे? अपनी जो सरकार है अपनी बनाओ, अपना वोट क्यों खराब कर रहे हो आप? उम्मीदवार देखो उनकी, वो देखो, ईमानदारी देखो। 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार है, कभी किसी को निराश किया है तो बताओ? बगैर सरकार के ही काम कर रहे हैं, और 40 सालों से आपके बीच में है। और किसी के, हर किसी का बनना ये होता है कि हमारी तो सरकार नहीं है, काम नहीं बनेगा। आप आधी रात को जाओ, हर टाइम ये कोई भी बहाना नहीं चलेगा। पूरा परिवार हमारा, दड़बा परिवार, पूरा एरिया हमारा है, सारी उम्र इनके साथ ही रहे हैं। और 91 से मैं तो देख रही हूँ कि कभी आराम नहीं किया, हर टाइम दिन रात आपके साथ खड़े हैं। लोग क्या कुछ कह रहे हैं? बहुत रिस्पांस अच्छा है कि लोगों को अब समझ में आ गया कि कौन ईमानदार है, किसका स्टैंड है। और लोगों को देख लो, जहाँ से शुरू हुए थे, जहाँ से मतलब वहीं पे आगे, हर किसी जनता को भी खराब कर दिया इन्होंने। क्या एरिया में अगर महिलाओं की बात करें, बेटियों के लिए क्या कुछ विधायक जी ने सोचा है? सरकार बन गई है। बेटियों के लिए देखो, शिक्षा के लिए हमेशा ही रहे हैं, अपग्रेड कराए हैं सभी। वो स्कूल हुए हैं तो वो कांग्रेस के टाइम में हुए हैं, और अब भी ये सोच रहे हैं कि कॉलेज बने, बेटियों को कहीं बाहर जाने में दिक्कत ना हो। और पानी की है, और एक नशा का इतना है कि जो लोग नशा फैला कर उनके साथ ही खड़े हैं, जो कि ये कहते हैं कि नशे के कारोबार है, वही अब टिकट के दावेदार हैं। बढ़िया चल रहा है। हाँ बहुत अच्छा है इनके, मतलब वो देखो, ईमानदारी देखो, इनका संघर्ष देखो, इनके साथ जुड़ो आप। कुछ लग रहा है, लोगों से जा रहे हैं, महिलाओं से मिलने के, आप रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार लग रहा है भी कांग्रेस की सरकार आनी है, और बाबा की जीत तो निश्चित ही लग रही है।
बिल्कुल निश्चित। बिल्कुल निश्चित। लोग कॉन्फिडेंस में। हाँ जी, बहुत ज्यादा लोगों में जोश है। लोगों को देखकर हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा जोश आ रहा है। ये जो स्टिकर है इस पे हाँ जी। लिखा हुआ है आपनो बरतो, मतलब हाँ जमा जी। कोई देसी केस का गया, कोई देसी आदमी है बढ़िया। हाँ बिल्कुल देसी है। लोगों के बीच में रहना। हाँ जी, लोगों के बीच में रहने वाले। हाँ जी, आप क्या कुछ कहेंगे? आपके गांव में आज डोर टू डोर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रहा है। सबसे पहले तो भरत जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो हर किसी के काम भी, आप आधी रात को उनके पास जाके देख लो, वो हर किसी के काम आते हैं। ये नहीं है कि हमारी सरकार नहीं है, सरकार ये देखो भी सरकार नहीं होने पर भी इतना काम करवा दे। अगर उनकी सरकार हो, उनका से सरकार में हाथ हो तो कितना काम करवाएंगे। एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और पूरे हम अगर हमारा पूरे जमाल गांव से हम इनको जिता कर निकालेंगे तो कांग्रेस की सरकार तो बननी है। और अगर हम हमारे गांव से जिता कर निकालेंगे तो आगे हम भी इनके पास जाने के लायक हो जाएंगे और उनसे कह भी सकते हैं कि हम हाँ काम भी बहुत अच्छे कराते हैं। ठीक है। बेटियों के लिए विधायक जी इस बार क्या कुछ लेके आ रहे हैं, क्या लग? बेटियों के लिए विधायक जी ने स्पेशली कहा है, एक तो चोपटा में कॉलेज बनवाएंगे जिसमें डिग्री, इन्हें 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, हमारे एरिया को सिरसा जाना पड़ता है कॉलेज के लिए, जो कि पेरेंट्स आजकल अलाउड नहीं करते बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन। क्योंकि और इलाहाबाद में भी सेम कहानी है, कोई कॉलेज नहीं है क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो लोगों मतलब लड़कियां बाहर नहीं निकल पाएंगी, नहीं निकल पाएंगी तो वैसे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। और दूसरी बात, बेटियों के लिए ये बोला है कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां हर चीज़ में आगे बढ़े, वो बढ़ेंगी पढ़ाई से। और लाइब्रेरी का सोचा है कि हर गांव में बढ़िया से बढ़िया लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर्स खोलेंगे। अगर हम सरकार के अंदर हमारा इलाहाबाद हल्का हमें जिताएगा तो मैं हर चीज़ के लिए लड़ूंगा, हर चीज़ की मतलब जो सिरसा में मतलब लड़कियां जाती हैं कोचिंग के लिए, वो हर गांव में टीचर्स के साथ बुक्स वगैरह सब फ्री में, सारी लाइब्रेरीज हर गांव में। मेरा वादा है कि मैं लाइब्रेरी मतलब काम बहुत ज्यादा और अच्छे से होंगे इस बार। अच्छे से होंगे क्योंकि लोगों की उम्मीद ही कांग्रेस से है। उम्मीद ही कांग्रेस, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार है, ये बस सोशेबाजी करती है, ये बोलती है पर ये करती कुछ नहीं है। इलेक्शन टाइम में वो कहेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट देन एट द एंड गांव वाले बस भूल जाते हैं। एंड फिर वो, और जो हमारे ओपोनेंट है अभय सिंह चौटाला जी, ही इज़ ऑल्सो इनटू बीजेपी, वो भी बीजेपी के बी टीम, बिकॉज उनको पता है कि अब की बार उनकी हार निश्चित है। तो वो चाहते हैं कि मैं कैसे ना कैसे लोगों को बरगला के, विधानसभा में भी वो बीजेपी की साइड ही बोलते हैं हमेशा। हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उनके सामने, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो होता है वो करते हैं। और जब 2005 से और 2010 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तब इम्प्रूवमेंट हुआ। और आज आप लोग ही बता दो कि इलाहाबाद एरिया में पिछले 20 साल से अगर कुछ हुआ है तो मैंने खुद देखा है कि यहाँ पे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। रादर देन लोगों को आजा बेटा तन 5 लाख दे दूंगा, आजा 10-12 गांव में घर होते हैं उनको इम्प्रूव कर दिया, बात खत्म। लोग कॉन्फिडेंस में क्या भरत सिंह के साथ इस बार पूरे हरियाणा? हाँ, अगर भरत सिंह के साथ लोग खड़े हो गए तो भरत सिंह उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाएगा और लड़के कैसे ना कैसे वहां से लेके आएंगे। चलिए, धन्यवाद। भरत सिंह जी भी जमाल गांव से, तो हमारी ये है कि हम भरत सिंह जी को जिता के ही निकालेंगे और कांग्रेस की सरकार आनी है। और धन्यवाद। तो चलिए, ये थे हमारे साथ भरत सिंह बेनीवाल की पूरी टीम जो कि इलाहाबाद हल्के के अंदर डोर टू डोर अभियान चलाए हुए। इस समय इलाहाबाद हल्के के सबसे बड़े गांव जमाल में इनका डोर टू डोर जो अभियान है, आप हाथों में पोस्टर देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी टीम जो है वो भरत सिंह बेनीवाल की डोर टू डोर सारे गाँव में कर रही है। हमारी कवरेज आपको कैसे लगी, इनकी बातचीत आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।